नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मन की लेखनी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज मैं विशेष तौर से बात करूँगी बच्चों के बारे में, नन्हे-मुन्ने बच्चों के बारे में। सबसे पहले तो हिमाचल में एक ब्लॉगर हैं, उनकी छोटी-सी बिटिया का दुखद निधन हो गया है। पानी में डूबने से उसकी दुखद मृत्यु हुई है, जिसके लिए मुझे बहुत दुःख है। माता-पिता और परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदनाएँ और भगवान उस बच्ची की आत्मा को शांति प्रदान करें। अ, इसी बात पर मैं आगे बात करूँगी बच्चों के लिए। पहली बात तो ये कि बच्चे जो हैं इस तरीके से छोटे बच्चे जो हैं, नन्हे-मुन्ने बच्चे जो हैं और मैं आज एक रील भी देख रही थी जिसमें कोई पेरेंट्स जो हैं वो छोटी बच्ची के साथ वीडियो बना रहे हैं और छोटा बच्चा जो टब में पानी के साथ खेल रहा है। बच्चे ने स्वेटर पहन रखी है, सर्दियों का मौसम है। तो कृपया बच्चे जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, भोले-भाले होते हैं। बहुत छोटे हैं तो बच्चों के साथ एक तो इस प्रकार की खतरनाक रील ना बनाएँ और कोई भी ऐसा पानी से भरा हुआ बर्तन, टब या टंकी जो है, जिसमें कि बच्चों के डूबने का खतरा हो, बच्चों के बैठ जाने का खतरा हो, क्योंकि बच्चे अबोध हैं, बच्चों को नहीं पता है, मज़ाक-मज़ाक में, खेल-खेल में हो सकता है कि पानी के बीच में वो खुद बैठ जाएँ या उन्हें कोई दूसरा थोड़ा बड़ा बच्चा, भाई या बहन जो है, वो पानी में बिठा दे खेल-खेल में। तो इस प्रकार के हादसों से आप बचें। ऐसी कोई भी रील बच्चों के साथ ना बनाएँ, उससे एक गलत मैसेज भी जाता है और बच्चे को तो कोई पता नहीं है क्या करे। और दूसरा एक ये भी किस्सा हमने बचपन में से सुना था। एक मेरे ही रिलेटिव में हमारे साथ की बच्चियाँ थी, छोटी थी थोड़ी। खेलते-खेलते वो बच्चियाँ जो थी वो बड़ा-सा एक ट्रंक रहता था उस ज़माने में, शायद अभी भी होते होंगे, बहुत बड़ा-सा एक ट्रंक, उसमें वो छुप जाते हैं, छुपन-छुपाई खेलते-खेलते और बच्ची उसमें छुप जाती है और कहीं भी नहीं मिलती। बच्चे सोचते हैं वो छुपी है, इधर-उधर होगी, गाँव में होगी और इस प्रकार से कई घंटे तक वो बच्ची जो है अंदर ही बंद हो जाती है। तो कृपया इस प्रकार से अपने बच्चों को बहुत बचाएँ ऐसे हादसों से, ताकि कोई भी दुखद घटना जो है अनजाने में बच्चों के साथ ना घटे। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बच्चों को जानबूझकर ऐसी घटना घटे, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसके बाद मैं आती हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं, हम उन्हें लाड-प्यार में बहुत कुछ खाने को दे देते हैं। जैसे आज मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा है, आप चाहें तो उसपे थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, मन की लेखनी पे जाकर के। बच्चों को खाने का मेरा मतलब है जैसे कि हम उनको टॉफ़ीज़ दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, कुरकुरे, चिप्स के पैकेट और ना जाने कई कई प्रकार की ऐसी चीज़ें। यदि तो वो अच्छी क्वालिटी के हैं तो थोड़ा माना, वैसे तो ऐसी कोई भी डिब्बाबंद चीज़ें या पैकेट वाली चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। फिर भी अगर वो अच्छी क्वालिटी की हैं तो कुछ हद तक आप उनको दे सकते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि छोटे-मोटे गाँव में, कस्बों में, बाज़ारों में या कहीं भी मेलों के अंदर या छोटी-मोटी दुकानों पर ऐसी दुकानें रहती हैं जहाँ पर बहुत ही घटिया क्वालिटी के टॉफ़ीज़ चिप्स, पैकेट, कुरकुरे और ना जाने क्या-क्या आजकल लोग बना करके बच्चों को बेच रहे हैं और और बच्चों के माता-पिता ये नहीं कभी सोचते हैं कि वो बच्चों के खाने लायक हैं या नहीं है। उनको लगता है कि नहीं पैकेट में बिक रही हैं तो अच्छी हैं। जबकि मिलावट का ज़माना है, मिलावट का दौर है और कुछ भी आजकल तो दूध, घी, पनीर अच्छी ब्रांड का होते हुए भी बहुत मिलावटी आ रहा है, तो वो चीज़ें कैसे जो है वो अच्छी हो सकती हैं। तो कृपया अपने बच्चों को इस प्रकार की चीज़ें देने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। यदि वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो बिल्कुल भी ना दें। आपका बच्चा भले ही कितनी जिद करे, उसकी अपेक्षा आप बच्चे को कुछ अच्छा खाने को दीजिए। कुछ उसको फ्रूट्स दीजिए यदि आप दे सकते हैं तो, वरना आप मना कर दीजिए। भले ही बच्चे को थोड़ा रुलाना पड़े, बच्चे को थोड़ा डाँटना पड़े, लेकिन वहाँ से हटाकर उसके लिए कुछ और खिलौना ले दीजिए। घर पर उसके लिए एक अच्छा कुछ खाने के लिए बनाइए, शुद्ध बनाइए, भले ही उसको घी लगी रोटी दे दीजिए। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी एक ऐसा मामला सामने आया है, बच्ची बहुत छोटी है, शायद ढाई साल की बच्ची है। वैसे वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा है, शायद हम बड़ों के पेट से भी बड़ा हो चुका है। जब जाँचा गया, परखा गया, डॉक्टर ने देखा तो पाया गया कि बच्चे के जो लीवर हैं, जो अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी किडनियाँ हैं, वो सब डैमेज हो चुकी हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी उसकी जो चिकित्सा है वो करना असंभव है। क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत मुश्किल है, इतनी दवाइयाँ, इतने डायलिसिस वो नहीं सहन कर पाएगा।
डॉक्टर ने उसको सलाह दी है शायद कि आयुर्वेदिक कुछ उसका इलाज करेंगे। और बच्चे के पेरेंट्स भी बहुत गरीब हैं, बहुत मुश्किल है, बच्ची का लाइफ बहुत मुश्किल है, बच्ची को सांस लेना मुश्किल है, वो हर समय परेशानी में है, दुख में है, रो रही है। तो कृपया बच्चों के लाड प्यार में आकर के बच्चे का जीवन जो है वो दूभर मत कीजिए। हम माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे खुश हो जाएँगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ बच्चे को जो चीज़ की ज़रूरत है, जो उसके वही दीजिए जितना उसके लिए लाभदायक हो, जो उसके आगे जाकर भविष्य में उसके लिए कोई खतरा ना हो और विशेष तौर से उसकी हेल्थ के लिए। क्योंकि सेहत की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। यदि बच्चा हेल्दी नहीं होगा, तो हमें उसके कितने पैसे दे दें, कितना पढ़ाई-लिखाई करवा दें, यदि वो स्वस्थ नहीं है, तो सबसे बड़ा लॉस है। बच्चे को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। यदि बच्चा स्वस्थ होगा, तो वो अच्छे से पढ़-लिख जाएगा, अच्छे से अपना जीवन-यापन कर लेगा। बस ये छोटी-सी बात आज मैं जो अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को या आम लोगों के लिए मैं कहना चाह रही थी, वो यही थी। कृपया आप इस बात पर गौर करें और कभी भी कोई किसी भी प्रकार का खतरे का जो खान-पान का जो सामान है वो बच्चे को ना दें, क्योंकि कई प्रकार के रंग जो हैं, नुकसानदायक रंग जो हैं वो ऐसी चीज़ों में मिलाए जाते हैं और जो देखने के लिए बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। मैं यहाँ एक बात और भी बताना चाहूँगी कि जो एक हमारे समय में एक बुढ़िया का झाटा बोलते हैं उसको या एक बाल बोलते हैं, परी के बाल जो बच्चे जो हैं कलरफुल पिंक और ऑरेंज और ना जाने कौन-कौन से रंगों में रहते हैं, रंग-बिरंगे कलर, चीनी का जो बनता है, उसमें मैंने देखा कि एक व्यक्ति आम जो व्यक्ति बच्चे जो हैं वो बेचते हैं, गली के बच्चे बेचते रहते हैं, वो खुद से लिफाफे में भर के अपने मुँह से उनको उसमें हवा भर रहा है और उसको बंद कर रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, यदि इस प्रकार का आप नहीं देख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि वो किस प्रकार का है और यदि आपका बच्चा वो पैकेट लेकर के उस मिठाई को खाता है, उस रुई को खाता है, कॉटन को खाता है, तो आपके बच्चे को बहुत अधिक संभावना है कि उसे कई प्रकार की बीमारियाँ जो हैं वो लग सकती हैं, क्योंकि वो किसी की मुँह द्वारा गैस जो है उसमें भरी गई है। तो कृपया इन चीज़ों पर आप बहुत गौर करें और बहुत सावधानी से अपने बच्चे को कुछ भी जो खिलाना है बाहर का बहुत सावधानी से खिलाएँ ताकि बच्चे जो हैं हमारे स्वस्थ रहें और हमारे बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं और मैं चाहती हैं कि बच्चे खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। बच्चे खुशहाल हैं तो हम माता-पिता तभी स्वस्थ हैं, खुश हैं। धन्यवाद। आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें और मेरी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।